हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में स्टैटिक जीके में मंडे के दिन अब हम सेट नंबर 49 करेंगे। सेट नंबर 49 49वां सेट है। ये जीत की तैयारी है। आपका RIMC का एग्जाम 3 दिसंबर को, RMS दिसंबर, ये सैनिक स्कूल जनवरी में और यूपी सैनिक स्कूल भी आपका दिसंबर जनवरी में। सारे एग्जाम राउंड द कॉर्नर है। अब आपको क्या करना है भाई? अब आपको क्या करना है? वेरी नियर है सबको, आपको इनको करेक्ट करना है। इन नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 15 सितंबर से। इनरोलमेंट अभी चला हुआ है RIMC का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। 25 सीट्स है। जल्दी से आप इसमें क्या करिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत तेजी से कोर्स होता है। पूरा सिलेबस हम कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, लाइव टेस्ट कराएंगे। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने RIMC के एग्जाम को क्रैक करने की इन 3 महीने में। 3 महीने में बिल्कुल सटीक तैयारी आपको लेनी है। तो यहाँ पे आइए। कैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? इस नंबर पे डायल करिए, 2 नंबर है हमारे, इन नंबर को कॉल करना है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए भाई, अभी ऐसा समय नहीं है बच्चों कि आप इधर उधर घूम के अपना टाइम वेस्ट करो। समय है अब सटीक डिसीजन लेने का, सटीक तैयारी का। सटीक डिसीजन और सटीक तैयारी का तरीका यही है कि इन नंबर पे कॉल करके हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर दीजिए। पूरा सिलेबस हम कराएंगे, लाइव टेस्ट कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन पहले से आपकी है तो आप RIMC निकाल सकते हैं हमारे इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बर्निंग क्वेश्चन दिया था। क्या बर्निंग क्वेश्चन था, पहले उसको देखते हैं। हु हैज बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर्स टू सबमिट द एवरेस्ट बेस कैंप। तो सबसे जो जहां से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है वो उसको बोलते हैं बेस कैंप। वहां पे हिमालयन रेंज में, नेपाल में जो है, पहला सबसे छोटा बच्चा कौन हो गया है? ये रिदम ममानिया। ये कहाँ से है बच्ची? ये है महाराष्ट्र से। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, रिदम ममानिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखना। आज का पहला क्वेश्चन है BC रॉय अवार्ड। BC रॉय में विधान चंद्र रॉय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो किस में? मेडिसिन में। और नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं हम? 1 जुलाई। क्यों मनाते हैं? क्योंकि विधान चंद्र रॉय का बर्थडे है। और विधान चंद्र रॉय कौन थे? ये वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं इनके बर्थडे को। और इनका फील्ड किस चीज से है? ये है आपका BC रॉय अवार्ड मेडिसिन से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी इज द राइट आंसर। व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास्ड इन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की एक तो डेट याद रखनी है, 1942। वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिलिंगथो। कौन थे? लॉर्ड लिलिंगथो। चलिए, ये थे आपके वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। RIMC में और RMS में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सैनिक स्कूल में क्वेश्चन नहीं आते इससे। सैनिक स्कूल क्लास 6 में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जनरली RMS में और RIMC में खूब क्वेश्चन आते हैं इससे। क्लियर? चलिए, वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इस तरह से आते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑन विच डेट US ड्रॉप द फर्स्ट बॉम्ब ऑन हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पे बम ड्रॉप किया था कौन सी डेट को? तो इसलिए हम बनाते हैं हिरोशिमा डे और नागासाकी डे। तो कौन था आपका? कौन सा डे था? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 ये था आपका डेट। आपको याद रखना, इसीलिए हम हिरोशिमा डे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? आपका 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे। और किस उसमें आता है हिरोशिमा आता है बच्चों आपका इसमें, जापान में। और एक इसी का ही सिमिलर है, 9 अगस्त 1945, वो है नागासाकी। ये दोनों सिटी कहाँ हैं? ये नागासाकी और हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी येन है। और जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको बोला जाता है? जापान को। जापान के अभी एक जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनको असैसिनेट किया गया था। फूमियो किशिडा अभी उसके क्या है? उसके करंट प्राइम मिनिस्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जापान के बारे में, आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, तो डी इज द राइट आंसर। हॉस्टल के थ्रू अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? इस नंबर को डायल करना है। और आपको जरूरी नहीं हॉस्टल में पूरी साल के लिए आना, आप 2 महीने के लिए आ सकते हैं, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। और गर्ल्स और बॉयज दोनों अलाउ है। आप रैपिड प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन प्रैक्टिस, तो आप 1 से 2 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और खूब प्रैक्टिस करिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेज है। इस नंबर पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, हाउ डू यू ऑब्जर्व एवरी ईयर द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। तो हम फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को किस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं? भाई देखो, एनवायरमेंट डे 5 सितंबर, तो ये तो खत्म हो गया। यूनाइटेड डे 24 अक्टूबर, तो फर्स्ट मंडे तो नहीं आएगा। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर, तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या आपका? वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको सारे डे याद होने चाहिए। ये तो हर बार आता है, बहुत बार आ चुका है। तो ठीक है, इसका तो ये भी पता नहीं कितनी बार आ चुका है। सारे इंपॉर्टेंट डे है, सारे आपको याद होने चाहिए। तो आंसर क्या आपका? वर्ल्ड हैबिटेट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन विच कंट्री इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है? तो कहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। और बात करूँ अगर मैं मंगोलिया की, तो यहाँ पे भी एक मंगोलिया और चाइना में एक डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। क्लियर, गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना दोनों में है मिला के। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, एशिया में पड़ता है मंगोलिया, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और रशिया के साथ। तो क्या है? गोबी डेजर्ट यहाँ पे, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। चलिए, डी इज द राइट आंसर। वेयर इज द टिटिकाका द हाइएस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो टिटिकाका का क्या है? हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊंचाई पे लेक है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? टिटिकाका लेक। टिटिकाका कहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस तरह के RIMC में और RMS में इन क्वेश्चन की भरमार आती है। RIMC और RMS इस तरह के क्वेश्चन देने में एक्सपर्ट है कि हाईएस्ट लेक कहाँ है, हाईएस्ट माउंटेन कहाँ है, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन की। तो कहाँ है आपका? पेरू और बोलीविया। कहाँ पे है? पेरू और बोलीविया दोनों क्या है? साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, पेरू और बोलीविया। ठीक है, तो लेक टिटिकाका कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और कौन से कंट्री पे है? पेरू और बोलीविया। क्लियर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एट विच पॉइंट ऑफ द अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी? कौन सा आपका वो पॉइंट है जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे जीरो होता है? तो कौन सा है भाई? सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पे कोई आपको ग्रेविटी नहीं मिलेगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेस्ले कंपनी? तो नेस्ले कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं भी। एडिडास का हेडक्वार्टर आया था अभी, इससे पहले जो कंपनी के आइकिया का हेडक्वार्टर आ चुका है। इस तरह से कंपनी के हेडक्वार्टर आ रहे हैं। तो कहाँ पे है? ये आपका स्विट्जरलैंड में। और नेस्ले का सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या है? मैगी। जो आप मैगी नूडल्स खाते हैं वो कौन सी कंपनी बनाती है? नेस्ले बनाती है। नेस्ले की चॉकलेट्स आती हैं, नेस्ले के मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, बट सबसे जो सबको पता होगा मैगी। तो ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर इन एटमोस्फियर? तो ओजोन लेयर जो है हमारे एटमोस्फियर में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या करती है वो? इट फिल्टर्स द यूवी रेज ऑफ द सन। ये क्या करती है? जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको फिल्टर करती है, सो दैट वेरियस डिजीज हो, जो वेरियस स्किन डिजीज है वो हमको नहीं होती। तो एकदम फिल्टर्ड रेज, ताज क्लीन रेज हमारे पास आती है। तो यूवी रेज क्या करते हैं? फिल्टर का काम करती है। ठीक है, ओजोन लेयर फिल्टर का काम करते हैं यूवी रेज के लिए। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। भाई इंपॉर्टेंट है ये। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन आपको पता है मैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। बर्निंग हु एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन? हु एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन? इसमें मैं आपको हिंट ये देता हूँ कि जो भी आंसर है उसके में उनके बर्थडे को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। अब आपको क्लियर बता देना क्वेश्चन। उनके बर्थडे को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, दैट इज 12 जनवरी। तो अब तो आपको आंसर देना है। मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि जो भी आंसर आएगा उन महापुरुष के बर्थडे को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी। तो आपको बताना है आंसर क्या है। बर्निंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पहले भी आए हैं, हमने पहले भी आपको दिखाया कि भाई बर्निंग क्वेश्चन से आते हैं। और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, सो दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। संकल्प सीरीज टेली एग्जाम रहेगी, आगाज सीरीज आती है, CA करंट अफेयर आती है हमारे, और भी बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। एक फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम के लिए क्या तैयारी है, कट ऑफ कितनी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बेझिझक होकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रिकमेंड भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, कि भाई इस चैनल पे सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिलेगी। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।